Hello everyone. Good morning. Today's lecture you will be learning how to check the ledger's balance. अगर आपको जानना है जैसे कि ट्रायल बैलेंस में होता है, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? वो सबके जीएल अकाउंट्स के बैलेंस बताएगा, डेबिट कितना है, क्रेडिट बैलेंस कितना है, वो सब चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी। सेम में यहाँ पे भी आपको मालूम पड़ सकता है कि आपका डेबिट बैलेंस कितना पेंडिंग है, क्रेडिट बैलेंस कितना है, कौन से जीएल का कितना बैलेंस अभी भी स्टील है, वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको इजी एक्सेस से बता दूँ पहले कि एसएबी का इजी एक्सेस क्या है। तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग में जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है, जीएल अकाउंट में जाना है क्योंकि जीएल से रिलेटेड है वो। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप जाइए, जीएल अकाउंट न्यू में जाएंगे, यहाँ पे रिपोर्ट्स हम लोग न्यू वाला क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद अकाउंट बैलेंसेस, आप लोग को बैलेंसेस जानना है तो आप बैलेंसेस जाके चेक कर सकते हैं। किसका बैलेंस जानना है? हम लोग को जर्नल का बैलेंस जानना है तो जर्नल में आ जाइए। एंड जीएल अकाउंट बैलेंस जानना है, टोटल बैलेंस जानना है, एवरेज डेली बैलेंस जानना है, कौन सा बैलेंस आपको जानना है उसके अकॉर्डिंगली आप ओपन करके रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। बट इन टुडेज लेक्चर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जीएल अकाउंट बैलेंस कैसे देखते हैं। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आने के बाद आपको जीएल अकाउंट बैलेंस ओपन करना है। यहाँ पे आप कोई भी बैलेंस ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद जीएल अकाउंट बैलेंसेस वो पूछ रहा है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या एंटर करते हैं, यहाँ पे आप कंपनी कोड डाल सकते हो। सी अगर आपको चाहिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स भी आप बता सकते हो, दैट इज इंटरनेशनल, जरूरी नहीं है डालना, इट्स नॉट एसेंशियल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये डाल दिया आपने, फिजिकल ईयर बता दो कि कौन से ईयर का है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए फर्दर सिलेक्शन में। फर्दर सिलेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको रिपोर्टिंग पीरियड्स पूछ रहे हैं। ये जो रिपोर्टिंग पीरियड है मतलब कितने मंथ्स के लिए आपको रिपोर्ट चाहिए, अगर आपको जीएल बैलेंस जानना है तो कितने मंथ्स के लिए जानना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 to 16 लिखा है, बिकॉज इन सम कंट्री देर आर 16 मंथ्स और मे बी 8 मंथ 13 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं अपने इंडिया में, किधर किधर 16 महीने होते हैं, 8 महीने होते हैं, 13 महीने होते हैं। हर साल अलग अलग होते हैं, लेकिन आई मीन हर कंट्री में अलग अलग साल के हिसाब से होता है। सो हम लोग यहाँ पे 16 करके एग्जीक्यूट करोगे तो भी दिखाएगा वो, बिकॉज अपना इंटरनेशनल है। ठीक है, हम लोग लेकिन यहाँ पे मैं आपको 12 करके बता दूँ बिकॉज अपना इंडियन है, तो यहाँ पे मैं 12 करके आपको बता दूँ, और एफ8 करके एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे कंपनी कोड बताया कि हमारा कंपनी कोड इज 1000। जीएल अकाउंट आपने कौन से नंबर से जीएल क्रिएट किया होगा वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है। वेंडर का नाम बताया कि वो नंबर को आपने कौन सा अकाउंट दिया है और आपने क्रिएट किया है, जैसे कि फर्स्ट वाला ले लो, 1 से आपने वेंडर क्रिएट किया है। करेंसी यूरो बताया हुआ है। बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं है, पीरियड पहले के साल का भी जीरो बताया है, प्रीवियस ईयर का। डेबिट आपने इतना किया हुआ है 25,23,240। क्रेडिट इतना हुआ है, मतलब इतना पेंडिंग है, हमको पे करना बाकी है क्योंकि वेंडर है, देना पड़ेगा। मशीनरी में इतना बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है इसलिए डेबिट में दिख रहा है। शूज़ ये आपने यहाँ पे 4 से शूज़ हमने ही क्रिएट किया हुआ है, तो 24,000 यहाँ पे डेबिट किया है, मतलब परचेस किया है हमने, स्टॉक में है हमारे पास। आप चाहिए तो इस तरह से आप देख सकते हो, आपने भी कोई अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन वो जीरो जीरो दिखाएगा क्योंकि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। बैलेंस पीरियड कितना है आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर लीजिए आपका कौन सा लेजर आपने बनाया है। अगर आपको याद होगा 228 बैंक हमने बनाया था, 191 सैलरी अकाउंट कुछ बनाया है हमने, देखो ये रहा। 181 सैलरी अकाउंट बनाया था, 182 आउटस्टैंडिंग सैलरी बनाया था, उसमें बैलेंसेस है 15,000 बैलेंसेस है यहाँ पे। सैलरी डेबिट है क्योंकि एक्सपेंसेस है तो 15,000 से डेबिट दिखाया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 से क्रेडिट दिखा रहा है। डिपेंड उसका बैलेंस कौन सा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट दिखा रहा है यहाँ पे, कैपिटल क्रेडिट होता है। डिपेंड आपने कौन सा लेजर बनाया, आप बना के ट्राई कर लीजिए। और भी कुछ बनाया होगा तो आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि एक मैंने यहाँ पे बनाया था 535 करके, एक ये बनाया था देखो, 535 से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बनाया था, 536 से रेंट इनकम बनाया था, तो कितना पेंडिंग है उसका, इनकम है तो क्रेडिट में दिखेगा, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो आप चेक कर सकते हो कि आपकी मतलब इसमें बैलेंसेस कितना है, अगर आपको जानना है तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका टी कोड मैं आपको बताती हूँ, टी कोड से अगर आपको जाना होगा तो एस अंडरस्कोर अगेन ए एल आर, सॉरी, एस अंडरस्कोर ए एल आर अगेन अंडरस्कोर
87012277, ये इसका टी कोड है, एंटर कर दीजिए तो जीएल अकाउंट बैलेंसेस आ जाएगा। आप डायरेक्टली कंपनी कोड डाल सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। पीरियड 16 करोगे तो भी वो आपको दिखाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाएगा। एग्जीक्यूट कर लो, वो बैलेंसेस आपको दिखाने वाला ही है। आप कंट्रोल एफ करके फाइंड आउट भी कर सकते हो कि आपका कौन सा है, जैसे कि 535 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, और किसके लिए, मतलब अगर आपको नंबर्स याद हैं तो नंबर्स से चेक कीजिए, या फिर सैलरी याद है तो सैलरी से चेक कीजिए, मतलब जो भी नाम याद है तो देखो नाम में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, नाम बहुत सारे आ रहे हैं, इसमें से आपको आपका ढूंढना पड़ेगा। हमारा 181 है, 198 है, यहाँ पे जो भी रहेगा वो। ऐसे आप सर्च भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, फाइंड करना है तो देख सकते हो। मतलब ये आपको बताएगा कि किससे कितना बाकी है, जैसे कि आपको पता चल गया वेंडर को इतना देना बाकी है तो आप चेक कर सकते हो, ईयर एंड के रिपोर्ट्स है ये सब। यहाँ से आप लिस्ट में जाके, हम लोग यहाँ पे जो जाते हैं, जैसे यहाँ पे बैक ये जैसे आपको दिख रहा है, इसका हम लोग प्रिंट वगैरह भी लेते हैं। लिस्ट में ही जाना होता है, यहाँ पे प्रिंट में आप जाइए और प्रिंट आपको जैसे चाहिए वैसे आप प्रिंट में ले सकते, प्रिंट आ जाएगा। आई एम नॉट कनेक्टेड टू द प्रिंटर्स, सो मैं नहीं ले रही हूँ, आप लोग ले सकते हो, उसका प्रिंट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।